फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और सभी ने अपनी सीटेट की आंसर की मैच कर ली होगी। और मैच करने के बाद में अब सभी स्टूडेंट्स के अंदर, सभी छात्रों के अंदर एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा। जो छात्र 2-4 नंबर से, जिनके 2-4 नंबर कम है या किसी के 5 या 10 नंबर भी कम है, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी इस टाइम परेशान होंगे। वो ये सोच रहे होंगे क्या इतने नंबर बढ़ेंगे क्या नहीं बढ़ेंगे। तो इन सभी सवालों का जवाब लेके इस वीडियो में आया हूँ। तो वीडियो में अगर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बात करेंगे, तो चलते हैं सीधा अपने वीडियो के ऊपर और बात करेंगे कि सीटेट अपनी रिवाइज आंसर की आपके पास मतलब आएगी या सीटेट की या नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका जनवरी में सीटेट हुआ था तो उसमें सीटेट ने अपनी रिवाइज आंसर की है, वो रिवाइज आंसर की रिलीज़ नहीं की थी। क्योंकि अब जो आंसर की देता है सीटेट, तो उसमें आपने देखा होगा नीचे ऑलरेडी मेंशन ABCD यानी कि चारों ऑप्शन मेंशन कर देता है। और उसमें जैसे ए ऑप्शन होगा, मान ली किसी भी प्रश्न में अगर आपका ए लिखा है तो ए का मतलब होगा एक या दो आंसर, एक और दो दोनों होंगे। बी लिखा होगा तो बी का मतलब होता है कि 3 और 4 आंसर। इस तरीके से आपको आंसर की में देखने को मिलता है। तो इस वजह से रिवाइज आंसर की ये बहुत ही रेयर चांस है कि रिवाइज आंसर की आपको देखने को मिले। सीधा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रिजल्ट आपको कब आएगा? तो जो रिजल्ट आपको अब देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा अगस्त के फर्स्ट वीक में। आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा सीटेट का। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो वो फर्स्ट वीक का इंतजार करें। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको जरूर 100% देखने को मिलेगा सीटेट का रिजल्ट। और उसके साथ में ये बात करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स से छात्रों को बोनस अंक मिलेगा और क्या सभी को बोनस अंक मिलेगा, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में ये बात करेंगे कि पास होने के लिए SC ST OBC जनरल वालों को कितने मार्क चाहिए, कितने नंबर चाहिए, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो और यही बात करें कि हर साल जो सीटेट है कितने अंक बढ़ाता है, कितने अंक बढ़ा के रिजल्ट में देता है। तो बोनस अंक की बात करें तो बोनस अंक किसको मिलता है और किन छात्रों को मिलता है और किस तरीके से मिलता है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो बोनस जो अंक होता है, बोनस का मतलब ये होता है कॉमन नंबर, यानी कि वो सभी को, तो वो सभी को तभी मिलेगा जब या तो सीटेट अपना उसका जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, या तो वो गलत हो या जो प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए होते हैं वो चारों के चारों ऑप्शन रॉन्ग हो, गलत हो। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, सभी कैंडिडेट्स को कॉमन अंक मिलता है, बोनस अंक दिया जाता है सभी छात्रों को। लेकिन और अगर जब ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया, प्रश्न दिया, उस प्रश्न के मान लीजिए सीटेट ने अभी पहला आंसर दे दिया, यानी कि मान लीजिए एक आंसर जो ऑप्शन पहला ऑप्शन था उससे आंसर मान लिया, और जब चैलेंज किया गया तो हो सकता है उसमें तीसरा आंसर भी सही हो और चौथा भी, इनमें से मतलब कोई भी 2 आंसर सही होंगे। तो सीटेट क्या करेगा, पहले को और दूसरे को या तीसरा जो भी हो उसको मान लेगा आंसर। तो जो छात्रों ने जैसे पहले लगाया तो उसका भी एक आंसर हो जाएगा, और जो तीसरा लगा के आया, अगर सीटेट ने पहला और तीसरा माना है तो उस स्थिति में क्या होगा, पहले को भी वो नंबर दिया जाएगा और तीसरे को भी। तो इस तरीके से नंबर जो कैंडिडेट्स के जो तीसरा नंबर का ऑप्शन था किसी छात्र के कम हो रहे थे, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स का अभी जो प्रश्न लगा के आया उसमें उसने एक ऑप्शन को चूज किया था पहले नंबर को, तो उसका आंसर है, और उसी प्रश्न का तीसरा भी सही है और सीटेट ने केवल इसको दिया है। तो जब चैलेंज होने के बाद क्या करेगा, वो इन दोनों को देगा, पहला को और तीसरे को भी। तो जो छात्र तीसरा लगा के उन्हें भी नंबर मिलेगा और जो पहला लगा के उन्हें भी मिलेगा। तो ऐसे इस तरीके से आंसर दिए जाते हैं। तो बोनस अंक की जो नंबर की बात करें तो वो सिर्फ तभी मिलेगा जो या तो प्रश्न गलत हो या पूरा का पूरा उसका चारों ऑप्शन गलत हो, उस स्थिति में बोनस अंक दिया जाता है। ये तो होगी बोनस अंक की बात। अब हम बात करेंगे कि हर साल मतलब कितने अंक सीटेट में बढ़ते हैं। तो सीटेट में अगर बात करें अंक बढ़ने की, तो सीटेट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आंसर देता है 1 या 2 नंबर देता है, 2। और CDP में तो कोई भी अगर चैलेंज करे तो सीटेट मानता ही नहीं है वो आंसर अपना, जो सीटेट खुद मानता है वही आंसर देता है। यानी कि अगर आप उस पर चैलेंज करोगे तो उस पर नहीं देगा, संस्कृत में दे देता है, इंग्लिश में दे देता है, और रही बात हिंदी में दे देगा। लेकिन CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीटेट जो आंसर की में देता है वही मानता है, अदरवाइज़ वो नहीं मानता है। ये तो CDP की बात हो गई। तो 1 या 2 नंबर जो किसी भी छात्र के कम है तो वो अपना 1-2 नंबर ऐड करके चले। जैसे मान ली किसी के 81 नंबर है, वो OBC कैटेगरी में आता है तो वो 82 से पास होता है, तो वो 1 नंबर अपना ऐड कर ले। 1 नंबर या 2 नंबर तो बढ़ते हैं, सीटेट 1-2 नंबर चेंज करता है, हर साल है वो, 1 साल में 2 बार कराता है। तो जब भी रिजल्ट आता है तो 1 या 2 नंबर तो श्योर बात है कि बढ़ के मिलते हैं। तो 1-2 नंबर जिसके कम है वो परेशान ना हो, बिल्कुल भी हताश निराश बिल्कुल ना हो। अब हम बात करेंगे कि क्या 4 से 5 अंक बढ़ सकते हैं। तो सभी छात्रों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए किसी के नंबर 76 नंबर हैं या किसी के 78 नंबर हैं, तो वो ये सोच रहा होगा कि मेरे इतने नंबर बढ़ जाएंगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, 4-5 नंबर जिस बंदे के कम है, मान लीजिए 4-5 नंबर जिसके कम है, तो वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि सीटेट 4-5 नंबर बढ़ा देगा। सीटेट मैं आपसे बार बार कहता हूँ, सीटेट 1 या 2 नंबर बढ़ाता है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ाता है। तो जिसके 4-5 नंबर कम है
तो वो अपना 1% भी ये चांस ना रखें कि सीटेट 4-5 नंबर बढ़ा देगा और मैं पास हो जाऊँगा। अब आप आने वाले सीटेट की प्रिपरेशन करें, आने वाले सीटेट की तैयारी करें। हो सकता है आपको यूपी टेट देखने को मिल जाए, तो यूपी टेट पे फोकस करें। यानी कि आपको पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी है। ये नहीं है कि मान लीजिए सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, आप फेल हो गए, अब आप ये सोचो कि मतलब अब जब से मतलब नोटिफिकेशन आएगा तभी से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो अभी आपको देखने को मिला मतलब आंसर किया है, फिर रिजल्ट आएगा, जो अभी आपको देखने को मिल रहा है वही चीज़ आपको फिर देखने को मिलेगी जब नेक्स्ट सीटेट आएगा। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और प्रॉपर तरीके से करनी है, ताकि जब अब नेक्स्ट सीटेट आए तो उसमें आप एक पहली बार मतलब जब भी एग्ज़ाम दो तो क्वालिफाई हो जाओ। उसमें आपको ये ना देखना पड़े कि हमारा 1 नंबर बढ़ जाए, भगवान करे 4 नंबर बढ़ा दे, भगवान करे ये हो जाए वो हो जाए। फिर आप ये मत सोचो, क्योंकि क्या होता है ना, जब पाकिस्तान आपने देखो मैच होता है तब वो हार जाता है, तो फिर क्या कहता है ये टीम जीत जाए, ये टीम हार जाए, इससे ये टीम जीत जाए, इससे तो हम नेट में आगे पहुँच जाए। तो ये स्थिति अपने सामने मत लेके आना। अब हम बात करेंगे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 नंबर चाहिए, और अगर आप ओबीसी SC ST हो तो आपको 82 नंबर चाहिए, तो आप क्वालिफाई होगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं होगे। तो आपको वैसे मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, कोई कैटेगरी हो XYZ, आपको कोशिश ये करनी है कि आपके 90+ नंबर आएँ। अगर आपके 90+ नंबर आएंगे तो आपको अदर स्टेट में जाने का मौका मिलेगा। तो अदर स्टेट जैसे कई सारे एग्जाम हो गए, KVS वगैरह हो गए, तो उनमें आपको क्या होगा, उनमें सभी में बैठने को आपको मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए अब DSSB की वैकेंसी आएगी तो DSSB में आपको बैठने का मौका मिल जाएगा। KVS की वैकेंसी आई उसमें आपको बैठने का मौका मिल जाएगा। वहीं NVS की वैकेंसी आई आपको उसमें मौका मिलेगा। यानी कि वो BPSC आपको पता है जो इस बार क्वालिफाई होंगे वो TRE 4 में उन्हें डायरेक्ट मौका मिलेगा बैठने को। तो TRE 4 में उन्हें मौका मिलेगा। तो जो कैंडिडेट्स पास हो गए हैं तो वो उसमें ये कहना चाहूँगा, अब सीधा आपका फोकस है TRE 4 पे कीजिए। DSSB की वैकेंसी आएंगी, DSSB में वैकेंसी कम आएंगी, उस पर भी फोकस कीजिए। और BPSC जो TRE 4 आएगा उसमें तो आपको 1,60,000 वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें और तैयारी को मजबूत रखें ताकि आपका अच्छे सिलेक्शन हो सके। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और कोई अगर इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हुई तो उसके लिए आपको वेरी वेरी सॉरी। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।